जी चलिए फिर से एक बार और चलते हैं। REESST का जो एग्ज़ाम 28/1/2024 को होने वाला है। जो पीछे परीक्षाएं हुई हैं उनके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन आए हुए थे उन क्वेश्चन के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन उस पेपर में आएंगे जो 28 तारीख को होने वाले हैं, जो क्लास 9th 10th और 5 6 7 सबके लिए 8 सबके लिए ये क्लास होगी और जहाँ से प्रश्न लगभग आपके आ सकते हैं या आने के चांस हैं। तो पहला जो प्रश्न है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई? पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई? लड़ाई कब हुई और किसके किसके बीच हुई? तो ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1526 में, दूसरा है 1556 में, तीसरा है 1568 में और चौथा है 1585 में। आप जरूर आंसर बताइए कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुई थी और किसके किसके बीच हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। ये प्रश्न कई बार आपसे पूछा गया है और इस प्रश्न को आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1526 में और किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। आगे चलते हैं, यहीं से एक और प्रश्न देख लेते हैं कि खानवा का युद्ध कब हुआ? युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? तो ये खानवा का युद्ध में पहला ऑप्शन जो है 1526 में, दूसरा ऑप्शन है 1527 में, तीसरा ऑप्शन है 1528 में और चौथा ऑप्शन है 1530 में। तो अगर आपको मालूम है कि याद कर लेंगे हम कि पानीपत का युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ हुआ और वहीं 1527 में बाबर और राणा सांगा के साथ 1527 में खानवा में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? खानवा में हुआ। इस बात को आप लोग जरूर देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? लड़ाई कब हुई? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? कब हुई? तो इसका जो ऑप्शन होगा, हम तीनों लड़ाइयों को देख लेते हैं। पहला हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में और तीसरा हुआ था 1761 में। 1761 में ये लड़ाई हुई थी और किसके किसके बीच हुई थी? कि किसके किसके बीच हुई 1561 में? कि मराठों और
मराठा के बीच हुआ था और अहमद शाह अब्दाली, एक व्यक्ति थे अहमद शाह अब्दाली, ये व्यक्ति थे जिनके साथ मराठों की जम के लड़ाई हुई और कब हुई? 1761 में हुई। आगे चलते हैं, इन प्रश्नों के सीरीज को हम ऐसे ही देखेंगे। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 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 कब हुआ? तो हम देख लेते हैं कि 1576 में, दूसरा है 1575 में, तीसरा है 1568 में, 1568 में और चौथा है 1560 में। तो यहाँ से जो सही आंसर होगा 1576 में हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला है कि 1757 में किसके किसके साथ युद्ध हुआ? 1757 में किसके साथ और कहाँ युद्ध हुआ था? कहाँ युद्ध हुआ था? तो 1557 में प्लासी की लड़ाई बोली जाती है। प्लासी की लड़ाई बोली जाती है। और ये जो युद्ध हुआ था ये बहुत ही समझदार व्यक्ति सिराजुद्दौला और दूसरे जो व्यक्ति थे जिसको हम लोग विदेशी बोलते हैं, अंग्रेज़ों के बीच, किसको? अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 1557 में हुआ और किसके? सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच ये लड़ाई लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे माने जाते हैं? बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन माना जाता है? बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन माना जाता है? तो हमको सबको मालूम है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। ठीक, गौतम बुद्ध को माना जाता है। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? ये प्रश्न पूछा जाता है। तो गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश अपना सारनाथ वाराणसी में दिए थे। एक प्रश्न और है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कुशीनगर एक ज़िला है। ठीक, जो गोरखपुर के पास पड़ता है। एक और प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? क्या था? तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था?
सिद्धार्थ था। इतने प्रश्न पूछे जाते हैं और भी बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इतने हम जान लेते हैं, आगे भी हम पढ़ेंगे। सेशन अगर बढ़िया लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। गौतम बुद्ध के सौतेली माता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के सौतेली माता का नाम क्या था? तो इनके माता का नाम था प्रजापति। इनके माता का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी नाम था। प्रजापति गौतमी। इनके माता का नाम प्रजापति गौतमी था। एक प्रश्न और देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिए थे? तो वह 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिए थे। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपने गृह को त्याग दिया था। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि एशिया का चिराग पुंज किसे कहते हैं? तो एशिया का चिराग पुंज गौतम बुद्ध को कहते हैं। ये सभी प्रश्न जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिनके बारे में हम चर्चा करना है हमको आप लोगों के साथ, कि ऐसे बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं और एग्ज़ाम में आएंगे। अगला कुछ प्रश्नों का सीरीज और देख लेते हैं हम कि और भी प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को देखेंगे हम, ख़ास तौर से क्लास 10th, 9th और 5, 6, 7th, 8 वाले, कि कौन सा पड़ोसी देश है जो मानव विकास के मामले में भारत से बेहतरीन प्रदर्शन करता है। पूछ रहा है कि कौन सा देश है जो मानव विकास की क्षेत्र में भारत से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो पूछा है कि कौन सा पड़ोसी देश है? पहला अफगानिस्तान, दूसरा है चाइना, तीसरा है नेपाल और चौथा है श्रीलंका। तो इस श्रेणी में हम देखेंगे कि कौन सा देश है जो मानव विकास के क्षेत्र में भारत से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो अफगानिस्तान नहीं हो सकता, ठीक, चाइना नहीं हो सकता। चाइना यानी कि जहाँ से कोरोना वायरस से होने वाला रोग कोविड-19, कौन सा? कोविड-19 वुहान से आया था। नेपाल जो भारत का सबसे नज़दीकी पड़ोसी देश है, और इसके बाद है नेपाल के बाद श्रीलंका, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? श्रीलंका सही होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इन सभी प्रश्नों को हम आप लोगों के सामने करा रहे हैं। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा कि नहीं, इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि
गौतम बुद्ध से प्रश्न है और बहुत बढ़िया प्रश्न है कि चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? चौथी बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी? किसके काल में हुई थी? काल में हुई थी तो ये पहला ऑप्शन होगा कि गुप्त काल में, दूसरा होगा मौर्य काल में, तीसरा होगा कनिष्क काल में और चौथा होगा शुंग काल में। तो इसका जो आंसर होगा कनिष्क होगा, यानी कनिष्क काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, प्रश्न का सीरीज आप ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। ऐसे ही करके हम आपको सभी सीरीज पढ़ा देंगे और जितना हो सके आप शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी आप लोगों से मिलने आएँ, आप लोगों से लाइव मिलें और रिकॉर्डेड क्लास भी आपको यूट्यूब पर मिले। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।